जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि के मंगल की आरती गोपियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती गोपियों को पाप से प्रभु को महिमा की आरती
सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे राधिके आदि सत्य परम हे गोपियों हे गोपी जन कृष्ण लीला धाम हे। नंद हे माता जसोदा देवकी वसुदेव हे। कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा सतत रहे। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा ये सखा गोपाल के तुम दो सभी आशीष गुणगान यशोदा लाल के। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजाप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथाशितं। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजाप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथाशितं। कृष्णं वंदे प्रथाशितं। और भले आगे थोड़ा आगे वस्तु बस परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्ति वांचल कल्प करो पीतम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांधवे गोपे श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे बांके बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ अपने परिवार सहित आए अपना स्थान ग्रहण करें। और आज तृतीय दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन मेरे भाई सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। गंगा मैया कलकल की आवाज से बह रही है और छोटे छोटे पक्षी करलव कर रहे हैं। और वही शुक्रताल का सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया। और वह स्थान आज भी बड़ा पूजनीय है। एक बार मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां जब मैं गया तो वहां के जो संत और महंत थे उन्होंने मुझे बताया कि महाराज इस वट वृक्ष के ऊपर एक सुख आज भी रहता है। आपको वहां पक्षी तो बहुत दिखाई पड़ेंगे लेकिन जो सुख है ना वो केवल एक ही है, उसी वृक्ष पर रहता है। और जिसको उस सुख के दर्शन हो जाते हैं वो बड़ा भाग्यशाली जीव होता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने 24 अवतारों के वर्णन किया। जैसा कि मैंने आप कल सभी को श्रवण कराया था कि भगवान के 24 अवतार। उसके बाद में 12 भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए तो वहीं पर ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान ने
कश्यप और दिति का जो पुत्र हुआ हिरण्याक्ष, उसका वध किया और पृथ्वी का जल से बाहर लेकर के आए। पृथ्वी के मन में अभिमान आया था, तो मेरे प्रभु ने पृथ्वी के मन को का जो अभिमान था उसे दूर कर दिया, क्योंकि जहां पर भगवान का वास होता है वहां पर अभिमान एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित कथा श्रवण करके बड़ा गदगद हो रहा है, और एक क्षण के लिए परीक्षित को ज्ञात हुआ कि मुझे संत का श्राप लगा था। संत कुमार ने मुझे श्राप दिया कि इति लंघिते मर्यादा तक्षते सप्तमे हरि, आज से 7वें दिन जो सर्पों का राजा प्रत्यक्ष सर्प मुझे डस लेगा। उसने पूछा कि ये इसका उपाय क्या है, मरने से किन कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिस जीव की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है ना, उसे सप्ताह श्रवण करनी चाहिए। और इस कथा को बहोर बार बार पान करना चाहिए। जब तक मन की तृप्ति ना हो जाए तब तक कथा को श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न की, 10 पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, खुद भगवान को प्रकट किया। और उसके बाद में मनु और शत्रुपा, जो हम मनुष्यों के माता पिता हैं, उनका नाम है मनु और शत्रुपा। जो मनु और शत्रुपा को गाली देते हैं वो अपने माता पिता को गाली देते हैं। मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सृष्टि उत्पन्न करनी है। मनु और शत्रुपा से पहले जो मैथुन क्रिया अब चली आ रही है, ये पहले नहीं थी। पहले केवल पति पत्नी अपने मन में सोचते, अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करके सोचते थे कि भाई हमें इतना बड़ा, इतना सुंदर, ऐसे दांत होने चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए। केवल मन में सोचो और नेत्र खोल करके देखो तो वही पुत्र सामने खड़ा हुआ दिखाई मिलेगा। लेकिन जो मैथुन क्रिया मनु और शत्रुपा से आरंभ हुई वो आज तक चली आ रही है। तो मनु जी महाराज की 3 पुत्री हुई, आकृति, देहुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और अलका। और जब देहुति मां जो मझली बेटी है, जब विवाह के योग हुई और जब बेटी विवाह के योग होती है तो हर पिता विचार करता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किस परिवार में, किसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूं। पिछले समय में जब भी पिता अपने पुत्री के योग को वर ढूंढने के लिए जाता था तो सबसे पहले देखता कि भगवान का कितना बड़ा भक्त है, पूजा पाठ करता है कि नहीं, भजन ध्यान करता है कि नहीं। और आज के समय में जब भी हम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना बड़ा हरामी है, कितना हराम से कमाता है। या तो हराम से वो 30, 35, 40, 50 हजार रुपए महीने कमाता है, तो उस पिताजी कहते हैं कि भाई बेटी के लिए अच्छा कर रहा है। और हम किसी लड़के को देखने के लिए गए, उस लड़के के मस्तक पर चंदन लगा है, गले में तुलसी की माला पहनी है, तो पिताजी सोचते हैं कि भाई अभी से चंदन और माला लपेट रखी है और विवाह के बाद कहीं ये बाबाजी ना हो जाए, फिर मेरी बेटी किसके सहारे रहेगी है। तो पिछले समय में देखते थे कि भगवान का कितना बड़ा भक्त है। जब देहुति मां विवाह के योग हुई तो मनु जी महाराज विचार करने लगे कि मैं अपनी पुत्री देहुति का विवाह किसके साथ करूं। नारायण भगवान से पूछा तो नारायण भगवान ने कहा कि मनु, तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह करना है ना, तो वन में एक संत है जिनका नाम है कर्दम, तुम अपनी पुत्री का विवाह कर्दम मुनि के साथ कर दो। इधर कर्दम मुनि
वन में बड़ी सुंदर सी कुटिया बना करके निवास करते हैं और हजारों वर्ष तपस्या की। और तपस्या करते हुए उनके मन में विचार आया कि मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, कभी भी संसार के भोगों को नहीं भोगा, क्यों ना मुझे विवाह करना चाहिए। एक ऐसा संत जिसकी हजारों वर्ष की आयु, और उस संत के मन में विचार आया कि मुझे विवाह करना चाहिए। और कर्दम मुनि विवाह करने का सोचा और तपस्या करने के लिए बैठ गए। कहा पहले मैं नारायण भगवान की तपस्या करूंगा और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे विवाह करना है। और जैसे ही कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए बैठना ही चाहते, नारायण भगवान ने कहा अरे कर्दम, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, अब वरदान मांगो। जब कर्दम मुनि ने भगवान को देखा तो भगवान को देखते ही वो बड़ा लज्जित हुआ, कहा कि मैं अपने प्रभु से कैसे कहूं कि मुझे विवाह करना है? कर्दम मुनि कहने लगे नहीं प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन करने दे, और वो दर्शन मैंने अब कर लिया, अब मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। और भगवान जानते हैं कि कर्दम मुनि क्यों तपस्या करना चाहते थे। उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन अब ये मेरे सामने बोलने से चुपचाप है। और वहीं पर भगवान ने कहा कि अरे कर्दम, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारा विवाह कर रहा था, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है तो फिर तुम विवाह मत करो। जैसे विवाह का सुना, आज कर्दम मुनि भगवान के पैरों में पड़ गए। कहा प्रभु, मैंने आपसे झूठ बोला था, अरे मैं विवाह के लिए ही तपस्या करना चाहता था। भगवान ने कहा कल यहां पर मनु अपनी पुत्री शत्रु देहूति को लेकर किया और तुम्हें उनकी पुत्री देहूति के साथ विवाह करना। यदि हमारे बेटे की कोई सगाई वाला नहीं आता है ना, तो हम अपने पड़ोसियों से कहते हैं अरे भैया, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस घर में रोटी करने वाली आ जाए। और कोई पड़ोसी कृपा कर भी दे, कोई संबंध लेकर के आए तो फिर पिताजी कहते हैं कि भाई बेटी वाला कुछ देगा तो वो हमें थोड़ी देगा, अपनी बेटी को देगा, अपने दामाद को देगा। जो आजकल का जो सामान है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल, मुझे थोड़ी देगा, अपनी बेटी को देगा। फिर उसकी डिमांडें बनती है। ऐसे कर्दम मुनि, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि तुम्हारे जैसा सुंदर बालक मेरे घर जन्म लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो कर्दम मुनि ने कहा प्रभु, तो आपको ही मेरे घर पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। और भगवान ने कहा कि हाँ कर्दम, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब कर्दम मुनि आए अपनी पुत्री देहूति को लेकर के, तुम कर्दम मुनि की मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मनु अपनी पुत्री देहूति को लेकर के मेरे पास आया है और मेरे साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन ये देहूति मेरी पत्नी बनने की योग है कि नहीं, इसकी मुझे परीक्षा कर। तो आज कर्दम मुनि 3 आसन लेकर कम समय में हो जाती है, लेकिन ये जीवन बहुत बड़ा होता है, फिर मेरी बेटी किसके सहारे अपना जीवन काटेगा। लेकिन देहूति ने कहा कि पिताजी, अभी इन्होंने कहा था कि मैं प्रथम संतान होते ही गृहस्थ जीवन को त्याग दूं, लेकिन संतान में पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्री तो पराया धन होती है। और दोनों का विवाह हुआ है। जब कर्दम मुनि और देहूति मां का विवाह हुआ, मनु जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के वापस महलों में चले गए। इधर कर्दम मुनि अपनी पत्नी देहूति को लेकर के कुटिया में प्रवेश किया और जाकर के देखा तो देहूति मां ने झोपड़ी के अंदर सैकड़ों बिल खुले हुए हैं। देहूति मां ने पूछा कि स्वामी, इस झोपड़ी के अंदर जो सैकड़ों बिल हैं, इन सब में क्या है? कर्दम मुनि कहने लगे, देवी, इन बिलों में किसी में मेंढक रहता है, किसी में चूहा है, किसी में सर्प है, और ये इस झोपड़ी को अपना मानते हैं, अपने परिवार के सहित यहाँ निवास करते हैं।
जब झोपड़ी में ऊपर देखा तो सैकड़ों घोंसले टंगे हुए हैं। देवती माँ ने पूछा कि स्वामी ये सब क्या है, कि ये छोटे छोटे पक्षी यहाँ अपना घर बना करके अपने परिवार के सहित यहाँ पर रहते हैं। देवती माँ ने पूछा स्वामी तुम कहाँ पर रहते हो? तो कर्दम मुनि ने बताया कि जो सामने 1.5 फुट का आसन पड़ा है ना, इस पे बैठ के मैं भगवान का भजन करता हूँ। देवती माँ कहने लगी कि मुझे पति मिला तो बड़ा संतोष ही मिला। आज कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए बैठ गए और 30 वर्ष 40 वर्ष की तपस्या में बैठ गए। और इन 40 वर्ष में देवती माँ ने कर्दम मुनि की बड़ी सेवा की है। जब 40 वर्ष के बाद कर्दम मुनि के नेत्र खुले और अपने सामने एक वृद्ध माता को बैठे हुए देखा तो कर्दम मुनि कहने लगे देवी जी आप कौन हो? तो वहीं पर देवती माँ ने कहा कि स्वामी आपको ज्ञात है कि आज से 40 वर्ष पहले मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवती का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए आए थे और तुम्हारे साथ विवाह किया था। कर्दम मुनि कहने लगे कहीं आप देवती तो नहीं हो? कि हाँ।